सेम वैल्यू है, आप एक स्विच की वैल्यू चेंज करें, कंपोनेंट प्रॉपर्टी में जाके स्विच की वैल्यू को चेंज करें। ओके सर, थैंक यू। ओके, अब हम दोबारा से गेट आएंगे और लॉजिक कन्वर्टर के थ्रू उसकी आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि लॉजिक कन्वर्टर को यूज करते हुए किसी भी सर्किट का, ऐसा सर्किट जिसकी वन सिंगल आउटपुट होती है, उसको कैसे देखते हैं, उसका ट्रुथ टेबल कैसे जनरेट करते हैं। सो मैंने दोबारा से एक गेट जो है वो ड्रॉ कर दिया। अब आपने गौर से देखना है, ठीक है, ये एक नया टॉपिक है, ये मैंने पहले डिस्कस नहीं किया, तो मैं फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपके सामने ये देखें, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके सामने एक बटन है, आप इसको क्लिक करें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अच्छा, एक मिनट ठहर जाए, आई थिंक ये, एक मिनट ठहर जाए। जी आप बताएं, शो हो रही है स्क्रीन? ओके, ये देखें बिल्कुल लास्ट बटन, मैंने इसको सर्कल किया है। इसका क्या नाम है? अगर आप इसके ऊपर जाएं तो देखें क्या आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स। आप इंस्ट्रूमेंट्स के बटन पे क्लिक करें, एक टूल बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट बटन्स हैं। हमें कौन से बटन से गर्ज है? शहनाज, क्या चीज शो नहीं हो रही? अब इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स का टूल बॉक्स है, इसमें जो लास्ट बटन है, इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ड्रैग कर लिया, तो आप देखें कि ये हमारे पास लॉजिक कन्वर्टर आ गया। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये वीसीसी और ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, ये ऑटोमेटिकली इस गेट को इनपुट्स मिलें और आउटपुट भी पता चल जाए कि किस इनपुट के लिए क्या आउटपुट होगी। सो मैं क्या कर रहा हूँ, आप ये देखें कि ये जो हमारे पास लॉजिक कन्वर्टर है, इसके ऊपर डॉट्स हैं, ये जितने डॉट्स हैं ये इनपुट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो लॉजिक कन्वर्टर मैक्सिमम आप 8 इनपुट्स दे सकते हैं किसी भी सर्किट को, लेकिन आउटपुट हमारे पास एक सिंगल आएगी। सो ये हमारे पास आउटपुट है, ठीक है, दीज आर आर इनपुट्स। तो हम क्या करते हैं कि हम लॉजिक कन्वर्टर के थ्रू इस एंड गेट के टेबल को, ट्रुथ टेबल को जनरेट करवाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें कि मैंने एंड गेट की फर्स्ट इनपुट के ऊपर क्लिक किया तो डॉट आ गया, मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूं और ये जो फर्स्ट, जो लॉजिक कन्वर्टर के अंदर फर्स्ट डॉट है, इसके साथ जाके कनेक्ट कर दिया। जी, CS302 के और CS302 भी दोनों के क्विजेज होंगे हमारे इस कोर्स के, क्विजेज मैंडेटरी हैं, ठीक है। अगर आप क्विज अटेम्प्ट नहीं करेंगी तो आपकी अटेंडेंस जो है वो काउंट नहीं होगी, और अगर आपकी अटेंडेंस 70% से कम होगी तो आप फिर फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल नहीं होगी। सो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। सिमिलरली जो एंड गेट है, उसकी सेकंड इनपुट को कनेक्ट कर दिया सेकंड डॉट के साथ, ठीक हो गया। सो अब हमने क्या किया है कि हमने दोनों गेट्स की, अभी आप सारे खामोश हो जाए, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आई थिंक आपका पढ़ने पे ध्यान नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने पे ध्यान है। जो मैं समझा रहा हूँ आप उसको समझ लें और उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। इसको समझें, लॉजिक कन्वर्टर क्या चीज़ है। ठीक हो गया। सो हमने दोनों इनपुट्स को कनेक्ट कर लिया लॉजिक कन्वर्टर के इन दो इनपुट्स के साथ। अब आउटपुट को किसके साथ कनेक्ट करना है, तो आउटपुट को हम कनेक्ट करते हैं ये जो बिल्कुल एंड पे डॉट है इसके साथ, ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम लॉजिक कन्वर्टर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। मैं इसको जरा इरेज कर देता हूं।
इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी है। ठीक है, ये देखें एक नई विंडो ओपन हो गई है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक लॉजिक कन्वर्टर के हवाले से? ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ट्रुथ टेबल जनरेट करना है। सो आप देखें, ये जो हमारे पास लॉजिक कन्वर्टर की विंडो ओपन हुई है, इसमें टोटल कितनी इनपुट्स हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, 8 इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है। ठीक है, अब ये राइट साइड में देखें तो डिफरेंट बटन्स हैं। पहला बटन है कि आप अगर आपके पास कोई सर्किट है तो उससे आप ट्रुथ टेबल जनरेट कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आप देखें कि अगर आप गौर से देखें, थोड़ा सा छोटा जो हो रहा है लेकिन आपको फिर भी नजर आ ही रहा होगा कि जो आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर एक टेबल आ गया। ठीक है, इसमें ए और बी जो हैं वो ब्लैक डॉट है। इट मींस कि ए और बी हमारे पास इस केस में 2 इनपुट्स हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट जो कॉलम है ये आउटपुट है हमारे पास। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। आप देखेंगे ये हमारे पास इनपुट्स हैं और ये हमारे पास सिंगल आउटपुट है। चेक करें क्या ये एंड गेट के ट्रुथ टेबल से मैच करता है कि नहीं करता। लिख के बताएं। जो ट्रुथ टेबल जनरेट हुआ है, क्या ये ट्रुथ टेबल एंड गेट के ट्रुथ टेबल से मैच करता है कि नहीं करता? बिल्कुल, ये करता है। ठीक है, ओके। सेकंड थिंग, अब हम चाहते हैं कि ये जो गेट है, जो हमने सर्किट बनाया है, इसका एक्सप्रेशन भी ड्राइव हो जाए। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, जो सेकंड बटन है ये है फ्रॉम ट्रुथ टेबल टू एक्सप्रेशन। ठीक है, सो मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो हमारे पास क्या लिखा आ गया, ये देखिए जरा ग्राफ। ए बी ए बी ए बी मीन्स ए डॉट बी या ए इंटू बी, ये एंड गेट का एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। ओके, चलें, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने लॉजिक कन्वर्टर को डिस्कस किया था। अब जरा मैं वापस जाता हूँ लैब मैनुअल 2 में और फिर देखते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जो हमने स्किप कर दी हैं जो रहती हैं। असद, ये सर्किट पढ़ने के बाद एक तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका कोर्स क्लियर हो जाएगा। कोर्स क्लियर करना है ना, तो एक तो ये फ़ायदा है। अच्छा, दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि सर्किट्स क्या होते हैं। आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो डिफरेंट सर्किट्स हैं, यानी मदरबोर्ड हो गया या कोई भी चीज़ होगी, कोई आईसीज होगी, वो कैसे वर्क करती हैं, वो कैसे उनको डिज़ाइन किया जाता है। जी अस्मा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मुझे ये पूछना था, इसमें आपने वीसी और ग्राउंड तो लिया ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वोल्ट 5 है और कौन सा 0 है? ये तो यही तो डायरेक्ट ही इनपुट्स और यही तो आउटपुट्स आ गए। यही तो फायदा है इसका, लॉजिक कन्वर्टर का यही तो फायदा है कि हमें वन बाय वन इनपुट्स दे के सर्किट की बिहेवियर को चेक करने की जरूरत नहीं है कि भाई वन के लिए क्या, अगर इनपुट फर्स्ट इनपुट वन होगी तो और सेकंड इनपुट जीरो होगी तो क्या आउटपुट होगी। हमें जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया है, हमने कहा अभी वन बाय वन ये लॉजिक कन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया। लॉजिक कन्वर्टर ने वन बाय वन इनपुट्स को चेंज करके देखा कि हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए क्या आउटपुट आ रही है। सो हमारा टाइम सेव हो गया। जो पहले हम काम या तो मैनुअली कर रहे थे या थ्रू स्विचेस कर रहे थे कि हम इनपुट्स को चेंज कर रहे थे, अब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमने लॉजिक कन्वर्टर यूज किया, लॉजिक कन्वर्टर ने खुद बहुत जो है उस सर्किट को सिमुलेट करके हमें ये बता दिया कि कौन कितने मैक्सिमम इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे और हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए इस सर्किट की आउटपुट क्या होगी। जी हुमैर, क्वेश्चन पूछें।
सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये ट्रूथ टेबल की जो विंडो ओपन हुई है ये कहाँ से हुई है? आप ये जो लॉजिक कन्वर्टर की डबल क्लिक करेंगी तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। कोमल, जो फर्स्ट हमारी लैब थी उसमें कोई भी पढ़ने वाली चीज़ नहीं थी, उसमें सिर्फ समझने वाली चीज़ थी, और हमने समझाया था कि इस जो कोर्स है इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ होगा और उसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल शेयर किया हुआ है आपके साथ। आप इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को डाउनलोड करके और इंस्टॉल करें और फिर उसको एक्सप्लोर करें। जो लैब एक्सपेरिमेंट 1 है उसमें इसी टूल को एक्सप्लेन किया गया है। यही चीज़ें जो मैंने आज बताई हैं, यही चीज़ें उसमें भी डिस्कस की गई हैं। फहद, क्या रिपीट करने को आप कह रहे हैं? चलें, फहद ने कहा है कि सर्किट को रिपीट कर दें, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। अब सब गौर से देखें, इसको समझें, ताकि बाद में आपके कोई क्वेश्चन ना हो। ठीक है। सो मैंने अब एक एंड गेट का सर्किट बनाना है, लेकिन मैंने अब उसको सिमुलेट करना है बाय यूजिंग लॉजिक कन्वर्टर। सो मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच ओपन है, इसमें मैं लॉजिक गेट्स के बटन पे क्लिक करता हूँ। मेरे जो माउस पॉइंटर को ना, जो मेरे उसको गौर से देखेंगे कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ पे क्लिक किया जा रहा है, ताकि आपको समझ आए। सो मैंने लॉजिक गेट्स के बटन पे क्लिक किया, एक नया बॉक्स ओपन हुआ। इससे मैं कोई भी गेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट से मैं दिस टाइम मैं और गेट को सिलेक्ट करता हूँ। सो ये मैंने और गेट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और सिलेक्ट करके ड्रैग करके मैं इसको स्क्रीन के ऊपर ले आया। अब इसकी इनपुट्स को मैंने कनेक्ट करना है 1 के साथ या 0 के साथ। सो मल्टीपल हमारे पास मेथड्स हैं। एक तो ये है कि मैं स्टैटिकली दोनों को मतलब कि वीसीसी और ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके 1 बाय 1 चेक करूं इसकी आउटपुट प्रॉब लगा के। दूसरा ये है कि मैं डायनामिकली यानी स्विचेस लगा के चेंज करूं स्विच के थ्रू। और तीसरा मेथड ये है कि मैंने सिंपल, मुझे 1 बाय 1 चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं लॉजिक कन्वर्टर यूज़ करूँ। लॉजिक कन्वर्टर मुझे खुद बता दे कि ये सर्किट का बिहेवियर क्या होगा, इसकी किन इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए क्या आउटपुट होगी। सो मैं अब लॉजिक कन्वर्टर यूज़ करूँगा। तो लॉजिक कन्वर्टर यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, बिल्कुल ये एंड पे बटन जो है इंस्ट्रूमेंट्स का, इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक टूल बॉक्स ओपन हो गया। इसमें जो लास्ट बटन है ये लॉजिक कन्वर्टर का बटन है, तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास लॉजिक कन्वर्टर आ गया। ठीक है, क्लिक करके मैंने ड्रैग किया तो लॉजिक कन्वर्टर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो और गेट है इसकी 2 इनपुट्स हैं, इन दोनों इनपुट्स को लॉजिक कन्वर्टर के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो ये जो पहले जो 8 डॉट्स हैं ये इनपुट्स को शो करते हैं, और जो लास्ट डॉट है ये आउटपुट को शो करता है। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, जी जो लास्ट वन है, बिल्कुल लास्ट, जो भी डिसेबल हुआ हुआ है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं और गेट की फर्स्ट इनपुट को लॉजिक कन्वर्टर के फर्स्ट डॉट से कनेक्ट करता हूँ, और गेट की सेकंड इनपुट को लॉजिक कन्वर्टर के सेकंड डॉट से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। और जो गेट की आउटपुट है उसको कनेक्ट करता हूँ लास्ट डॉट के साथ। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, लॉजिक कन्वर्टर खुद ब खुद जो है इनपुट्स भी जनरेट करेगा और उसके अगेंस्ट जो आउटपुट है वो भी बताएगा। सो अब क्या है कि मैं इस लॉजिक कन्वर्टर की जो मिनी विंडो है इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एक विंडो जो है आ गई। अच्छा, कोई चीज़ जो है वो इनविजिबल सी हो जाए ना, मतलब कि आधी शो हो रही हो या डिस्प्ले का मसला हो, तो आप इसको मिनिमाइज करके दोबारा मैक्सिमाइज करें तो ये शो हो जाएगी। ये वजह इसकी ये है कि हम विंडोज 10 के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। विंडोज 10 के ऊपर थोड़ा सा इसका कंपैटिबिलिटी का इशू है। अगर आप कोई ओल्डर विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये शायद स्मूथ चल रहा हो। मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन यकीनन ये इश्यूज नहीं आएंगे जो अभी मेरे सामने शो हो रहे हैं, जो आप भी देख रहे हैं। दोबारा बता दूं? ओके। तो देखें ये कनेक्शन मैंने क्रिएट कर दिए हैं।
ठीक है, इनपुट्स को मैंने फर्स्ट 2 डॉट्स का कनेक्ट किया है, आउटपुट को मैंने लास्ट डॉट का कनेक्ट किया है। अब मैंने इसका ट्रुथ टेबल जनरेट करना है, तो मैं लॉजिक कन्वर्टर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, विंडो आ गई। तो आप देखें कि जब मैंने पहले बटन में क्लिक किया फ्रॉम गेट या फ्रॉम सर्किट टू ट्रुथ टेबल, तो मेरे पास ट्रुथ टेबल जनरेट हो गया और गेट का। ये आप वेरीफाई करें, स्टूडेंट्स बताएं कि ये ट्रुथ टेबल ठीक है, करेक्ट है। ओके, सो ऐसे हम लॉजिक कन्वर्टर को यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो आज हमने टास्क 5 में क्या डिस्कस किया है, लॉजिक कन्वर्टर को। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी आपको कैसे आपने ट्रुथ टेबल्स को जनरेट करवाना है या एक्सप्रेशन को जनरेट करवाना है। ओके, अब टास्क 6, टास्क 7 और टास्क 8 अब आपने ये खुद करने हैं। ठीक है, इसका फिजिकली प्रैक्टिकल नहीं होगा अरसलान, इसका फाइनल पेपर होगा जिसके लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाना पड़ेगा। पेपर में सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे जिसमें आपको सर्किट्स बनाने के लिए कहा जाएगा। ओके, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब अगर स्टूडेंट से क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं, हैंड रेस करेंगे और उसके बाद मैं 1 बाय 1 माइक को अनम्यूट करूंगा। और कोशिश करनी है कि क्वेश्चन जितना छोटा हो उतना बेहतर है। ये ना हो कि लंबी तकरीरें शुरू कर दें यहाँ पर, बाकी जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनका नंबर ना आए। जी सदफ, सदफ आप माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें। ओके, चलिए जी। जी सबा, देखें क्वेश्चन वही पूछे, हैंड वही रेस करे जिसने क्वेश्चन पूछना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ताइदार, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। मैं कह रहा हूँ अभी ये दोबारा कनेक्ट हो जाए तब पूछ लूँ, क्योंकि अब वैसे भी लेस देन 1 मिनट रह गया, उसके बाद क्लोज तो हो जानी है।